हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर आज आप लोग के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा। तो आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, ये दिवाली में यूज होने वाले बत्तियों से हैं। देखो ऐसे छोटी छोटी रुई की बत्तियाँ हम यूज़ करते हैं, और तो ये बहुत ही आसानी से आप अपने घर में बना सकते हो। इसके लिए हमने लिया है छोटी सी रुई का टुकड़ा लिया है, और इसमें हम कुछ चीज़ इसके अंदर लगाएंगे। तो चलिए पहले छोटा सा हमने रुई का टुकड़ा ले लिया है और इसको अच्छे से हमने पतला सा फैला लिया है। फिर हमने इसके चारों कोनों को ले लिया है और इसको पकड़ करके बीच में एक पास हमने ला दिया है। फिर हमने लिया है एक चम्मच जिसमें छोटा सा होल है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हो जिसमें छोटा सा होल है, और इसको हमने इसी के होल से बाहर निकाल दिया है। देखो इस तरीके से हमने बाहर निकाला है, और बस इसको हम यहाँ पे हम लगाने वाले हैं कुछ। तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे लिया है एक कटोरी में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कपूर मैंने डाल दिया है, और इसी को हम इसके ऊपर ही भाग पे लगा देंगे। और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया हाथों से, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है फूल बत्ती, जो कि हमारी पूजा में बहुत यूज होता है। और ऐसे भी हम पूजा में यूज़ करते हैं, दिवाली में तो ख़ास तौर से। तो इस तरीके से बना सकते हो। तो ये तो हमने बना लिया, लेकिन इसके साथ साथ हम 5 बत्तियों वाले हम दिया भी जलाते हैं। तो चलिए उसके लिए भी हम बना लेते हैं। फिर हमने रुई लिया और इसको अच्छे से फैला करके इसके दोनों कोनों पे हमने इस मिश्रण को लगा दिया। तो ये लगा देने की वजह से ना ये बहुत ही अच्छे से जलता है, और आपका ये बहुत ही आसानी से ये बन जाता है, जो कि आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है। और देखो हमने क्या किया, 2 बना लिया है, और दोनों को बनाने के बाद बीच से थोड़ा सा हमने इसको इस तरीके से रोल किया, और फिर दोनों को हमने एक दूसरे से लगा दिया। तो ये इस तरीके से ये 4 बत्तियाँ तो हो गई, लेकिन एक की कम है तो उसे भी हम एक सिंगल बना लेते हैं। तो एक सिंगल हमने फिर इसको बना लिया, और इसमें भी हमने इस कपूर वाले घोल को लगा करके और इसी के साथ हमने जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये 5 बत्तियाँ हमारी तैयार हो जाती हैं, और बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाती हैं। तो गाइज़ आपको घर बैठे बैठे आप आराम से इसको बना सकते हो, जो कि पूजा में बहुत ही यूजफुल होती हैं। अगर ऐसे भी आप पूजा में इसको डेली में यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी बत्ती तैयार हो चुकी, फूल बत्ती भी तैयार हो गई, और ये भी हमारी तैयार हो गई। तो इसको आप दिए में डाल करके, और फिर आप घी में या जो भी आप यूज़ करते हो तेल, उसके साथ आप इसको रख दीजिए, और जब जलाना हो तब आप इसको जलाइए। बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से ये जलता है। और इसके साथ साथ देखो दोनों बत्तियां तो बन गई। अब हमें लंबी वाली बत्तियां भी बनाना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है पेन, और पेन वही लेना है जिसमें रिफ़िल हो, और रिफ़िल को हमने निकाल लिया है। और फिर हमने एक छोटी सी रुई का टुकड़ा लिया है, इसको अच्छे से फैला दिया है, और फैलाने के बाद इस रिफ़िल को इसी के ऊपर रख करके हम रोल कर देंगे। तो इस तरीके से ये भी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, और ये बहुत अच्छे से जलता है। आप इस तरीके से इसको बना सकते हो, और दोनों हाथों से चाहो तो इसको रोल कर दो, या इस तरीके से रोल कर सकते हो। ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है, और इसको आप घी में या तेल में डाल दो तो ये अच्छे से जलता है। तो चलिए हमने एक और भी मैं बना लेती हूँ। फिर हमने रुई का छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसको अच्छे से पतला सा फैला लिया है, और फिर हमने इसी पे रिफ़िल को रख करके और रोल कर दिया है। तो देखो हमारा ये भी तैयार हो गया। तो बहुत ही आसानी से तैयार हो सकता है। तो गाइज़ कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी कारणवश नहीं डाल पा रही हूँ वीडियो, तो सॉरी उसके लिए। तो देखो इस तरीके से ये हमारा ये भी तैयार हो गया। और जो भी बत्ती आप बना यूज़ करते हो उसको आप बना लो ढेर सारे, और उनको आप दिवाली में जलाओ, या फिर ऐसे पूजा में यूज़ करो, ये बहुत ही काम आते हैं। तो ये सारे हमारे एक साथ तैयार हो चुके हैं। और अगला जो टिप्स है उसके लिए हमने लिया है एक प्लास्टिक की बोतल, और आप कुछ भी ले सकते हो, थोड़ी सी मोटी हो तो और अच्छी रहेगी। और इसको छोटा सा टुकड़ा हम कट कर लेंगे। तो प्लास्टिक की बोतल जितनी मोटी रहे ना उतनी अच्छी होती है। और इसका छोटा सा भाग आप कट कर लीजिए, और इसको हमने इस तरीके से कट कर लिया है। इसका यूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने लिया है यहाँ पे दिया, और दिया में थोड़ा सा हमने पानी भर दिया है, और पानी भरने के बाद हम इसी दिया में क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल आप जो भी यूज़ करते हो उसको इसमें डाल दो।
बस थोड़ा सा तेल हमने यहाँ पे डाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो प्लास्टिक हमने लिया था उसमें छोटा सा होल कर दिया हमने, और जो बत्ती रुई की हमने बनाई थी उसको हमने इसी में लगा दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि लंबा सा भाग आपको निकाल लेना है, फिर आपको इस दिए को जला लेना है। फिर आप इसको रखिए पानी में डाल करके, ये बहुत ही अच्छा जलता है और बहुत ज़्यादा टाइम तक जलता है। पानी में ये दिया बहुत टाइम तक जल जाता है थोड़े से तेल में। और अगला जो टिप्स है वो हमारी दिवाली से या फिर किसी फंक्शन में हम जब घर में खाना बनाते हैं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ बार बार जलते हैं। खासतौर से अगर हम बच्चों को अपने काम में हेल्प लेते हैं ना, तो बच्चे डरते रहते हैं क्योंकि उनका हाथ ना जले जाए। तो आप एक काम कर सकते हो उनके लिए, इस तरीके से किसी भी बोतल का ढक्कन काट लो और काट करके जो छानने वाला है उसको आप इसी के अंदर डाल दो और फिर उनके हाथों में इस तरीके से दे दो। तो इस तरीके से क्या होगा, उनके हाथ इस बोतल के अंदर रहेगा, तो इससे जलने का डर कम रहेगा। कुछ चीज़ें हम बनाते हैं तो अक्सर वो उड़ते हैं तेल, तो वो बच्चे बिल्कुल डर से आते नहीं हैं। तो इस तरीके से आप उनको सेफ रख सकते हो। और अगला जो टिप्स है उसके लिए हमने लिया है थोड़ा सा आटा, और हमने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच के करीब चीनी। तो इस आटे और चीनी का हम अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो बना लेंगे, कड़ा सा डो। यहाँ आपको बिल्कुल कड़ा आटा कड़ा गूँथना है। अगर गीला हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कड़ा को गूँथना है। और इसमें चलिए हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। तो गोलियां बनाने से पहले हमने लिया है यहाँ पे 1 चम्मच के करीब सर्फ, और इसमें हमने डाला है 1 कपूर कूट करके। ये कपूर हमने लिया है 1, और इसको कूट करके हमने इसमें मिला दिया है। तो 1 कपूर या 1.5 कपूर आप ले सकते हो, और इसको इसी में डाल करके अच्छे से मिक्स कर दो। और मिक्स करने के बाद इसी को हम क्या करेंगे, जो हमने गोलियां बनाई है ना, उसी के अंदर हम इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल देंगे। तो चलिए मैं यहाँ डालती हूँ। ये गोलियां हमारी पहले से तैयार है। अगर थोड़ी सी भी गीली गोलियां हो, मतलब आटा गीला हो, तो कोई बात नहीं, आप सूखा आटा इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। और इस तरीके से जैसे हम बाटी को भरा जाता है उसी तरह इसको बीच में गड्ढा करके आप इस मिश्रण को डाल करके इसको गोल सा बंद कर देना है। किसी तरीके से आपको गोल सा बंद कर देना है। तो देखो इसके अंदर डाल के मैं इसको बंद कर दे रही हूँ। अब इन गोलियों का यूज हम कहाँ करने वाले हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से मैंने इसको बंद कर दिया है, और फिर इनको आप उन जगहों पर डाल सकते हो जहाँ पे चूहे आते हों। तो जैसे मैंने खिड़की पे रख दिया और टेबल के नीचे रख दिया, कि जहाँ पे चूहे आते हो। ख़ासतौर से किचन में आते हो तो गैस रैक के नीचे रख सकते हो, और आप सिलेंडर के पास रख सकते हो। इससे चूहे खाने के बाद बहुत ही जल्दी तेज़ी से घर से बाहर भागते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।